राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हथेली पर बनने वाली अधर्म रेखा, संतान मोह रेखा, महत्वाकांक्षा की रेखा और मित्र रेखा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधर्म रेखा की। तो देखिए, ये रेखा जो बनती है हमारे शनि पर्वत पर बनेगी ये रेखा। और ना हम यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रूथ की बात कर रहे, ना ऊर्ध्व रेखा की बात करें। जो ये आप देख रहे हैं शनि क्षेत्र है, ये शनि फिंगर है और इसके मध्य ये जो भाग है ये मध्य मूल की हम बात करेंगे। यहाँ से एक रेखा ये इस प्रकार से नीचे उतरे तो ये रेखा अगर यहाँ स्पष्ट खड़ी दिखाई दे तो इस रेखा को अधर्म रेखा के नाम से प्राचीन जो हमारा समुद्र शास्त्र ग्रंथ है उसमें इसे अधर्म रेखा के नाम से जाना गया है। अब देखिए, जितनी स्पष्ट ये रेखा दिखने में दिखाई देगी उतना ही जो जातक रहेगा अधर्मी होगा। नीतिबद्ध तरीके से धर्म संगत काम वह जातक नहीं करेगा। उसके कार्य जो रहेंगे नैतिकता विरुद्ध रहेंगे, समाज के विपरीत देखे जाएंगे, समाज विरोधी देखे जाएंगे और गलत कार्यों की तरफ ये जातक जाता हुआ दिखेगा। अब देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है वह एक बात यह रहती है कि अगर ये रेखा स्पष्ट और गहरी आपको दिखाई दे तो इस रेखा के जो दोष हैं वह जातक में पूर्ण रूप से दिखेंगे। यानी वह जातक धार्मिक नहीं होगा, अधार्मिक कार्य करेगा, धर्म विरुद्ध बोलेगा, काम करेगा, आचरण अपनाएगा, नैतिकता पतन देखा जाएगा। लेकिन इस रेखा पर अगर अन्य रेखाओं द्वारा इस प्रकार से अगर कट लगते हैं या ये रेखा खंडित रहती है, अगर हम बात करें इस प्रकार से ये खंडित हो रही है या इस रेखा पर दोष है या ये रेखा काफ़ी हल्की हो रही है या ये रेखा लहकती हुई आपको चल रही है इस प्रकार से, तो देखिए इसके जो प्रभाव हैं उसमें कमी करेगी। पॉजिटिव रेखा पर जब दोष आता है तो उसके शुभ प्रभाव में कमी देखी जाती है और नेगेटिव रेखा पर जब दोष आता है तो उसके भी अशुभ जो प्रभाव रहते हैं जो पूर्ण रूप से जातक को मिलते हैं उनमें ये रेखा यहाँ कमी करेगी। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये रेखा किसी भी रूप में दोष युक्त है तो ये जातक अधार्मिक तो होगा, यानी धर्म विरुद्ध तो होगा। लेकिन ये जो पाप कार्य करेगा, धर्म विरुद्ध जो कार्य करेगा उसमें कमी को ये दोष यहाँ बताएगा। यानी इस रेखा में जो दोष है उसके द्वारा जो पाप कार्य किए जा रहे हैं जीवन काल में उनमें कमी ये वाली रेखा, ये जो दोष है इस रेखा पर वो बताएगा। या ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से अगर ये रेखा बनी है तो ये जातक पाप कार्यों में पूरा जीवन संलग्न रहता है।
लेकिन ये रेखा किसी भी रूप में अगर डिस्टर्ब है तो इसके पाप कार्यों में कमी देखी जाएगी। दूसरी रेखा की बात करते हैं जो गुरु फिंगर पर बनती है, और ये रेखा बनती है गुरु फिंगर के पहले पर्व पर, मध्य में बनेगी। और ये अगर यहाँ एक सीधी स्ट्रेट रेखा है, स्पष्ट है, अगर हाथ दूर से देखें दिखती है, तो देखिए इस पर संतान मोह को बताया गया। यानी कोई भी माता पिता रहते हैं अपनी सभी संतानों को प्रेम करते हैं, लेकिन इस रेखा का यहाँ बनना जातक के जीवन में अपनी संतान को लेकर उसके प्रति अत्यधिक प्रीति को यानी प्रेम भाव को या उस संतान को लेकर महत्वाकांक्षाओं को ये यहाँ रेखा बताएगी। ये रेखा जितनी निर्दोष होगी, जितनी गहरी होगी, स्पष्ट होगी, उतनी ही उस जातक के जीवन में अपनी उस संतान के प्रति प्रीति बढ़ी हुई देखी जाएगी। और इस रेखा पर यह भी देखा जाएगा कि उस जातक की जो महत्वाकांक्षाएं हैं संतान को लेकर वह भी पूरी होती है और जीवन काल में वह तरक्की भी करता है। अब हम बात करेंगे तीसरी और रेखा की। तो देखिए ये हमारी जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एक रेखा बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से निकलकर हमारे गुरु क्षेत्र पर पहुँचे। तो इस रेखा को महत्वाकांक्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जितनी स्पष्ट, सुंदर, विकसित ये रेखा रहेगी, जातक महत्वाकांक्षी रहेगा। इस पर अगर कोई दोष नहीं है तो जातक की महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण जीवन काल में ये रेखा करती है। लेकिन यहाँ जो तरक्की रहती है जातक की धीरे धीरे देखी जाती है। अब देखिए इस महत्वाकांक्षा रेखा पर अगर दोष है, ये रेखा एक कलर की अगर नहीं है, ये रेखा खंडित हो रही है और मान लीजिए इस प्रकार से ये घूम भी रही है, टुकड़ों में चल रही है, तो उस समय ये समझना चाहिए महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है और जीवन काल में महत्वाकांक्षाएं असफल भी इस जातक की रह सकती हैं। इस रेखा का जिस प्रकार का प्रभाव हथेली में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये उस जातक को फल देगी। तो यहाँ इस रेखा का भी स्पष्ट होना अति आवश्यक है जीवन काल में सफलताओं के लिए। अब देखिए मित्र रेखा के बारे में जानेंगे। मित्र रेखा को लेकर एक कमेंट आया है और एक बात और है, आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैनल पर ही जो वीडियो रहते हैं उनके नीचे ही कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कमेंट ना करें। तो देखिए मित्र रेखा, यहाँ पर अक्सर ऐसी रेखाएं रहती हैं, ये खड़ी रेखाएं रहती है, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, अलग अलग हाथों में आपको अलग अलग मिलेंगी। सभी पर्व पर ये रेखाएं खड़ी रहती हैं। तो देखिए हाँ, सामान्य जब हम एनालिसिस करते हैं तो इन्हें मित्र रेखाएं बोल देते हैं। उसका कारण रहता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो सौर मंडल से इन ग्रहों तक पहुंचने का जो कार्य करती हैं, ये रेखाएं अगर यहाँ हैं तो जो एनर्जी का फ्लो रहता है वो स्पीडली ग्रह पर्वतों तक पहुंचाने का कार्य ये रेखाएं करती हैं। तो इन्हें सहायक रेखाएं, मित्र रेखाएं के नाम से जाना जाता है।
और जब इन रेखाओं पर इस प्रकार से ये रेखाएं चलती हैं तो इन्हें शत्रु रेखाएं कहा जाता है। तो ये तो एक जो पॉइंट है, हम एनर्जी लेवल पर इसको देखते हैं, ग्रहों तक पॉजिटिव एनर्जी के जो फ्लो रहता है उसको पहुंचाने के लिए देखा जाता है। लेकिन जो हमारा समुद्र शास्त्र है उसमें जो मित्र वर्ड यूज किया गया है, मित्र रेखा शब्द यूज किया गया है, वो हमारे जो फिंगर्स रहती हैं इनका जो तीसरा ये जो पर्व आपको दिखाई दे रहा है, इस पर जो ये रेखाएं खड़ी रहती हैं इनके लिए किया गया है। अब देखिए इनका जो यहाँ अर्थ निकलता है वह ये देखा जाता है कि इन फिंगर्स के तृतीय भाव पर, तृतीय जो पोर है, इन पर जो खड़ी रेखाएं रहती हैं वह मित्र को बताती है, मित्रों को बताती है। अब यहाँ जितनी अच्छी स्पष्ट ये रेखाएं खड़ी रहेंगी, जातक के जीवन में मित्रों का सुख, मित्र सुख देखा जाएगा। अब ज़्यादा संख्या में अगर ये रेखाएं खड़ी हैं, अच्छी रेखाएं हैं, तो जातक के अच्छे मित्रों रहते हैं और मित्रों का साथ भी जातक को मिलता है। लेकिन अगर इन रेखाओं पर ये रेखाएं कट कर रही हैं तो जातक के जो मित्र हैं उनके द्वारा जीवन में उन्हें पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। दूसरा, मित्र सुख में ये आड़ी रेखाएं कमी करेंगी और शत्रु संख्या को भी ये आड़ी रेखाएं बढ़ाएंगी। एक और पहलू रहता है इन रेखाओं का कि एक जो ग्रह रहता है कुंडली का, उस पर दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव जो ग्रह रहते हैं, एक भाव कुंडली का है, उसमें 2 ग्रह बैठ गए, शत्रु ग्रह बैठ गए, तो एक ग्रह में 3 शत्रु ग्रह बैठ गए। तो देखिए इस प्रकार से हम उनको भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड पहले वीडियो बनाया जा चुका है। तो ये थी जानकारी हथेली पर बनने वाली अधर्म रेखा, प्रीति रेखा, महत्वाकांक्षा रेखा और मित्र रेखा से संबंधित। धन्यवाद।